ये श्री कृष्ण के बचपन की एक बहुत ही प्यारी और प्रसिद्ध कहानी है जो बच्चों को प्यार और बिना स्वार्थ के देने का मतलब समझाती है। कहानी नन्हे कान्हा और फल वाली। एक बार की बात है, गोकुल में नन्हे कान्हा बाल कृष्ण अपने घर के आंगन में खेल रहे थे। तभी गली से एक फल बेचने वाली औरत की आवाज आई, फल ले लो, मीठे रसीले फल ले लो। कान्हा को फल बहुत पसंद थे। वो दौड़कर अपनी माँ यशोदा के पास जाने लगे, लेकिन माँ काम में व्यस्त थीं। कान्हा ने देखा था कि घर में अनाज, चावल, गेहूं देकर चीजें खरीदी जाती हैं। नन्हे कान्हा दौड़कर अंदर गए और अपनी दोनों नन्ही नन्ही मुट्ठियों में अनाज भर लिया। वे बहुत छोटे थे और उनकी हथेलियां भी बहुत छोटी थीं। जब वे दौड़ते हुए दरवाजे तक आए तो उनकी मुट्ठियों से लगभग सारा अनाज रास्ते में ही गिर गया। जब वे फल वाली के पास पहुंचे तो उनके हाथों में बस कुछ ही दाने बचे थे। कान्हा ने अपनी खाली होती मुट्ठी फल वाली के सामने खोल दी और तोतली जुबान में कहा, ये लो, मुझे फल दे दो। फल वाली ने देखा कि बच्चे के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, बस नाम मात्र के दाने हैं। लेकिन जैसे ही उसने कान्हा की मासूम आंखों और प्यारी सी मुस्कान को देखा, उसका दिल पिघल गया। उसे लगा जैसे उसके सामने साक्षात ईश्वर खड़े हैं। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा घाटा हो जाएगा या इतने से अनाज में फल कैसे दूं। उसने प्यार से कान्हा की दोनों हथेलियां चूमी और अपनी टोकरी के सारे मीठे आम और फल कान्हा की छोटी सी गोद में भर दिए। कान्हा खुश होकर फल लेकर अंदर भाग गए। फल वाली खाली टोकरी लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी, लेकिन उसका मन बहुत खुश था। जैसे ही वो घर पहुंची और उसने अपनी टोकरी सिर से उतारी, वो हैरान रह गई। उसकी टोकरी जो खाली थी अब हीरे और जवाहरात से भर गई थी। इस कहानी से बच्चों को क्या सीख, मॉरल मिलती है? 1. भगवान भाव के भूखे हैं। कान्हा ने ये नहीं देखा कि फल वाली ने कितने महंगे फल दिए और फल वाली ने ये नहीं देखा कि कान्हा ने कितना कम अनाज दिया। दोनों के बीच सिर्फ प्यार था। 2. सच्चा अध्यात्म। जब हम किसी को कुछ देते हैं, मदद करते हैं, तो हमें हिसाब नहीं लगाना चाहिए। जब हम बिना स्वार्थ के दिल से देते हैं तो भगवान हमें उससे कई गुना ज्यादा लौटाते हैं। आसान शब्दों में, अगर आप दिल से किसी की मदद करते हैं तो वो पूजा से भी बड़ी होती है।